मुरली अमृत की धारा है धारा, सांसों के तार जुड़े प्रभु से, मुरली दिखाए नजारे। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 17 अगस्त 2025 और रिवाइज डेट है 16 नवंबर 2006। आज की अव्यक्त मुरली के सार में विशेष बाबा ने नशे में रहने के लिए, स्वमान के शान में रहने के लिए कहा। तो बाबा कहे सबसे पहला स्वमान है जिस बाप को अनेक जन्मों तक याद करते आए, ढूंढते आए, उनके हम डायरेक्ट बच्चे बने हैं, उनकी नंबर 1 संतान बने हैं। बाबा ने हमें कोटों में से ढूंढ के अपना बनाया, कहाँ कहाँ से चुनकर अपना बच्चा बनाया। 5 ही महाद्वीपों से बाबा ने अपने बच्चों को अपना बना लिया। कितना बड़ा स्वमान है। सृष्टि रचता की हम पहली संतान हैं। फिर दूसरा स्वमान दिलाया, हम विश्व की आत्माओं के पूर्वज हैं, पूज्य हैं। तीसरा, बाप दादा ने हर बच्चे को विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त बनाया। बाबा कहे तो सदा नशा चढ़ा रहता है। और स्मृति दिलाई कि सबसे अमूल्य, जो सारे कल्प में ऐसा अमूल्य तख्त किसी को प्राप्त नहीं होता, परमात्मा तख्त, लाइट का ताज, स्मृति का तिलक, सारे कल्प में अभी संगम के सिवाय नहीं मिलता। बाबा कहे स्मृति आ रही है ना, मैं कौन, मेरा स्वमान क्या, तो सदा इसका नशा चढ़ा रहे। और सदा स्वमान में न रहने का कारण बताया कि देह अभिमान व देहभान आता है तो कितने परेशान होते हैं। सभी इसके अनुभवी तो है ना। स्वमान के शान में रहना, उससे क्या प्राप्ति, और स्वमान से जब नीचे उतरते हैं तो कितना परेशान होते हैं। दोनों को बच्चे जानते हैं, तो सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहना है। बाबा कहे परेशान न हो, स्वमान की सीट पर सेट रहो, अपसेट नहीं होना है। अभी स्वमान में रहना अर्थात अपने ऊंचे ते ऊंची शान में रहना, तो स्वयं की पहचान अर्थात स्वमान की पहचान। तो बाबा कहे अभी समय अनुसार सदा शब्द को प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है। अभी तो हर एक के दिल से यह अनहद शब्द निकले, पाना था वह पा लिया। और अंडरलाइन कराया कि बाप दादा अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि इस सीजन में न स्वमान से उतरना है, न समय के महत्व को भूलना है। अलर्ट, होशियार, खबरदार। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का हेडिंग है अपने स्वमान की शान में रहो और समय के महत्व को जान, एवर रेडी बनो। बाबा कहे आज बाप दादा चारों ओर के अपने परमात्मा स्नेह के पात्र स्वमान की सीट पर सेट बच्चों को देख रहे हैं। सीट पर सेट सब बच्चे हैं, लेकिन कई बच्चे एकाग्र स्थिति में सेट हैं और कई बच्चे संकल्प में थोड़ा थोड़ा अपसेट हैं। बाप दादा वर्तमान समय के प्रमाण हर बच्चे को एकाग्रता के रूप में, स्वमानधारी स्वरूप में सदा देखने चाहते हैं। सभी बच्चे भी एकाग्रता की स्थिति में स्थित होने चाहते हैं, अर्थात जो बाबा चाहते हैं कि बच्चे एकाग्र स्थिति में स्थित हो जाए, और बच्चे खुद भी यही चाहते हैं कि ऐसी स्थिति बने। तो बाबा कहे अपने भिन्न भिन्न प्रकार के स्वमान जानते भी हो, सोचते भी हो, लेकिन एकाग्रता को हलचल में ले आती है। एक रस स्थिति कम रहती है, अनुभव होता है, और यह स्थिति चाहते भी हो, लेकिन कब कब क्यों होती है, कारण सदा अटेंशन की कमी। बाबा कहे सदा एक रस स्थिति क्यों नहीं रहती है, उसका कारण क्या है, अटेंशन की कमी। अगर स्वमान की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी है। सबसे पहला स्वमान जिस बाप को याद करते रहे, उनके डायरेक्ट बच्चे बने हो, नंबर 1 संतान हो। बाबा कहे सबसे पहला स्वमान कौन सा है कि हम भगवान की डायरेक्ट संतान हैं, नंबर 1 संतान हैं। हम डायरेक्ट भगवान के बच्चे हैं। बाप दादा ने आप कोटों में से कोई बच्चों को कहाँ कहाँ से चुनकर अपना बना लिया। 5 ही खंडों से डायरेक्ट बाप ने अपने बच्चों को अपना बनाया। बाबा और नशा दिला रहे हैं कि स्वयं भगवान ने कोने कोने से ढूंढकर हमें अपना बनाया। कितना बड़ा स्वमान है। सृष्टि रचता की पहली संतान हो, और स्वमान दिया कि सृष्टि रचता की आप पहली संतान हो। जानते हो ना इस स्वमान को।
बाप दादा ने अपने साथ साथ आप बच्चों को सारे विश्व की आत्माओं को पूर्वज बनाया। विश्व के पूर्वज हो, पूज्य हो। बाप दादा ने हर बच्चे को विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त बनाया। नशा है। बाबा कहे इतने सारे स्वमान आपको बाबा ने दिए, इसका नशा है। थोड़ा थोड़ा कभी कम हो जाता है। सोचो, सबसे अमूल्य जो सारे कल्प में ऐसा अमूल्य तख्त किसी को भी नहीं प्राप्त होता, वह परमात्मा तख्त, लाइट का तख्त, स्मृति का तिलक दिया। स्मृति आ रही है ना, मैं कौन, मेरा स्वमान क्या, नशा चढ़ रहा है ना। बाबा कहे बाबा जैसे जैसे स्मृति दिला रहे हैं तो बच्चों को नशा चढ़ रहा है ना। कितना भी सारे कल्प में सतयोगी अमूल्य तख्त हैं, लेकिन परमात्मा दिल तख्त आप बच्चों को ही प्राप्त होता है। बाबा ने और नशा दिलाया कि भगवान का दिल तख्त किसको प्राप्त होता है, आप बच्चों को। बाप दादा सदा लास्ट नंबर बच्चे को भी फरिश्ता सो देवता स्वरूप में देखते हैं। अभी अभी ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनना ही है। जानते हो अपने स्वमान को? बाबा कहे ये तो जानते हो ना, क्योंकि बाप दादा जानते हैं स्वमान को भूलने के कारण ही देहभान, देह अभिमान आता है, परेशान भी होते हैं। जब बाप दादा देखते हैं देह अभिमान व देहभान आता है तो कितने परेशान होते हैं। सभी अनुभवी है ना। स्वमान के शान में रहना और इस शान से परेशान रहना, दोनों को जानते हो। बाबा कहे दोनों ही स्थितियों के बच्चे अनुभवी हैं। स्वमान की स्थिति में रहने से क्या प्राप्ति, क्या अनुभूति होती है, और स्वमान से जब नीचे उतरते हैं तो क्या स्थिति बन जाती है, दोनों के अनुभवी हैं। तो बाप दादा देखते हैं सभी बच्चे मेजॉरिटी नॉलेजफुल तो अच्छे बने हैं, लेकिन पावरफुल नहीं, परसेंटेज में है। बाप दादा ने हर एक बच्चे को अपने सर्व खजानों के बालक सो मालिक बनाया। सभी को सर्व खजाने दिए, कम ज्यादा नहीं दिया है, क्योंकि अनगिनत खजाना है, बेहद खजाना है। इसलिए हर बच्चे को बेहद का बालक सो मालिक बनाया। बाबा कहे कम ज्यादा क्यों नहीं दिया, क्योंकि बाबा के पास तो अखोट खजाना है, इसलिए बच्चों को भी अखोट अथा दिया है। जितना लेना चाहो ले सकते हो। बेहद का बाप है, बेहद का खजाना है। तो सभी अपने आप को चेक करो कि आपके पास भी बेहद है, सदा है कि कभी कभी कुछ चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है। बाबा क्यों अटेंशन दिला रहे हैं? परेशान ना हो, स्वमान की सीट पर सेट रहो, अपसेट नहीं। बाबा कहे ये बाबा क्यों स्मृति दिला रहे हैं, अटेंशन दिला रहे हैं? क्योंकि बच्चे अपने स्वमान की सीट पर सेट रहे। 63 जन्म तो अपसेट का अनुभव कर लिया ना, अभी और करने चाहते हो, थक नहीं गए हो। अभी स्वमान में रहना अर्थात अपने ऊंचे ते ऊंचे शान में रहना। क्यों? कितना समय बीत गया, 70 साल मना रहे हो ना, अर्थात डायमंड जुबली मना रहे हैं ना। तो स्वयं की पहचान अर्थात स्वमान की पहचान, स्वमान में स्थित रहना, समय अनुसार अभी सदा शब्द को प्रैक्टिकल लाइफ में लाना। शब्द को अंडरलाइन नहीं करना, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अंडरलाइन करो। बाबा कहे सदा शब्द को सिर्फ अंडरलाइन नहीं करना, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अंडरलाइन करना है। रहना है, रहेंगे, कर तो रहे हैं, कर लेंगे। यह बेहद के बालक और मालिक के बोल नहीं है। अभी तो हर एक के दिल से यह अनहद शब्द निकले, पाना था वह पा लिया, पा रहे हैं। यह बेहद खजाने के बेहद बाप के बच्चे नहीं बोल सकते। पा लिया, जब बाप दादा को पा लिया, मेरा बाबा कह दिया, मान लिया, जान भी लिया, मान भी लिया। यह अनहद शब्द पा लिया, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि बच्चे स्वमान में कभी कभी होने के कारण समय के महत्व को स्मृति में कम रखते हैं। एक है स्वयं को, बाबा कहे एक है स्वयं का स्वमान, दूसरा है समय का महत्व। आप साधारण नहीं हो, पूर्वज हो। आप एक एक के पीछे विश्व की आत्माओं का आधार हैं। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं, आप पूर्वज आत्मा हो, आप विश्व की अनेक आत्माओं के आधार हो। सोचो, अगर आप हलचल में आएंगे तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल होगा।
ऐसे नहीं समझो जो महारथी कहलाए जाते हैं उनके पीछे ही विश्व का आधार है। अगर नए नए भी हैं, क्योंकि आज नए भी बहुत आए होंगे, तो जो पहली बार आए हुए हैं उन्होंने हाथ उठाया। बाबा कहे नए हैं, जिसने दिल से माना मेरा बाबा मान लिया है। जो नए नए आए हैं वह मानते हैं, जानते हैं नहीं मानते हैं मेरा बाबा, वह हाथ उठाओ। बाबा कहे जो सिर्फ जानते नहीं लेकिन मानते हैं कि मेरा बाबा, वह बच्चे हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। नए नए हाथ उठा रहे हैं, पुराने तो पक्के ही है ना। जिसने दिल से माना मेरा बाबा, तो बाबा ने भी माना मेरा बच्चा, वह सभी जिम्मेवार हैं। बाबा कहे जो बच्चे बने वह सब विश्व कल्याण के जिम्मेवार हैं। क्यों? जब आप कहते हो मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हूँ, ब्रह्मा कुमार और कुमारी हो, व शिव कुमार शिव कुमारी हो, या दोनों के हो, फिर तो बंध गए। बाबा कहे जब दोनों के बच्चे हैं तो बंध गए। जो बाप दादा का कार्य वह बच्चों का कार्य, जिम्मेवारी का ताज पड़ गया है ना। पांडव बताओ, जिम्मेवारी का ताज पड़ गया है, भारी तो नहीं लग रहा है, हल्का है ना, है ही लाइट का। तो लाइट कितनी हल्की होती है। तो समय का भी महत्व अटेंशन में रखो। समय पूछ कर नहीं आना है। कई बच्चे अभी भी कहते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा सा अंदाजा मालूम होना चाहिए। चलो 20 साल है, 10 साल है, थोड़ा मालूम हो। बाबा कहे कई बार बच्चे ऐसा सोचते हैं कि परिवर्तन में अभी कितना समय है, थोड़ा सा कुछ मालूम हो जाए। तो बाबा कहे लेकिन बाप दादा कहते हैं समय का, फाइनल विनाश का छोड़ो, आपके अपने शरीर के विनाश का पता है। कोई है जिसको पता है कि मैं फलाने तारीख में शरीर छोड़ूंगा, है पता। और आजकल तो ब्राह्मणों के जाने का भोग बहुत लगाते हैं, कोई भरोसा नहीं। इसलिए समय का महत्व जानो। यह छोटा सा युग आयु में छोटा है, लेकिन बड़े ते बड़ी प्राप्ति का युग है। अंडरलाइन। बाबा कहे संगम युग आयु में छोटा युग है, लेकिन प्राप्ति में बड़े ते बड़े प्राप्ति कराने वाला युग है। क्योंकि बड़े ते बड़ा बाप इस छोटे से युग में ही आते हैं और बड़े युगों में नहीं आते। यही छोटा सा युग है जिसमें सारे कल्प की प्राप्ति का बीज डालने का समय है। चाहे विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त करो, चाहे पूज्य बनो, सारे कल्प के बीज डालने का समय यह संगम का है और डबल फल प्राप्त करने का समय है। कैसे डबल फल प्राप्त करने का समय है? क्योंकि अभी भी प्राप्ति है और फिर भविष्य में भी प्राप्ति है। बाबा कहे भक्ति का फल भी अभी मिलता है, प्रत्यक्ष फल भी अभी मिलता है। अभी अभी किया, अभी अभी प्रत्यक्ष फल मिलता है और भविष्य भी बनता है। सारे कल्प में देखो ऐसा कोई युग है, क्योंकि इस समय ही बाप ने हर बच्चे की हथेली पर बड़े ते बड़ी सौगात दी है। अपनी सौगात याद है? बाबा कहे अपनी सौगात याद है। बाबा ने कौन सी सौगात आपकी हथेली में दिया है? स्वर्ग का राजभाग, नई दुनिया के स्वर्ग की गिफ्ट हर बच्चे की हथेली में दी है। इतनी बड़ी गिफ्ट कोई नहीं देता और कभी नहीं दे सकता, अभी मिलती है। बाबा कहे इतनी बड़ी गिफ्ट ना कोई दे सकता है ना मिल सकती है, सिवाय अभी संगम के समय। अभी आप मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो और कोई युग में मास्टर सर्वशक्तिवान का मर्तबा नहीं मिलता। बाबा और सम्मान दिला रहे हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल मर्तबा भी अभी संगम पर मिलता है। तो स्वयं के स्वमान में भी एकाग्र रहो और समय के महत्व को भी जानो। स्वयं और समय, स्वयं का स्वमान है, समय का महत्व है। अलबेले नहीं बनना। 70 साल 70 इयर्स बीत चुके हैं। अभी अगर अलबेले बने तो बहुत कुछ अपनी प्राप्ति कम कर देंगे, क्योंकि जितना आगे बढ़ते हैं ना उतना एक अलबेलापन आता है। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे, देखना पीछे नहीं रहेंगे, हो जाएगा। यह अलबेलापन और दूसरा रॉयल आलस्य आ जाता है। अलबेलापन और आलस्य। कब शब्द है आलस्य, अब शब्द है तुरंत दान महापुण्य। बाबा अटेंशन दिला रहे हैं कि पुरुषार्थ में आगे बढ़ते बढ़ते रॉयल अलबेलापन और आलस्य न आ जाए। उसके लिए याद रखना है अब शब्द, जो करना है अब करना है।
बाबा कहे अभी आज पहला टर्न है ना, तो बाप दादा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। इस सीजन में न स्वमान से उतरना है, न समय के महत्व को भूलना है। बाबा ने आज 2 बातें विशेष अंडरलाइन कराई। एक तो सदा स्वमान में रहना है और दूसरा समय के महत्व को सदा स्मृति में रखना है कि वर्तमान समय कौन सा चल रहा है। बाबा कहे अलर्ट, होशियार, खबरदार। प्यारे है ना, जिससे प्यार होता है ना, उसकी जरा भी कमजोरी कमी देखी नहीं जाती है। सुनाया ना, बाप दादा का लास्ट बच्चा भी है तो उससे भी अति प्यार है। बच्चा तो है ना, तो अभी इस चलती हुई सीजन में सीजन भल इंडिया वालों की है, लेकिन डबल विदेशी भी कम नहीं है। बाप दादा ने देखा है कोई भी टर्न ऐसा नहीं होता जिसमें डबल विदेशी नहीं हो। यह उन्हों की कमाल है। अभी हाथ उठाओ डबल विदेशी, देखो कितने हैं। स्पेशल सीजन बीत गई, फिर भी देखो कितने हैं। मुबारक है, भले पधारे, बहुत बहुत मुबारक हैं। बाबा कहे सुना, अभी क्या करना है, इस सीजन में क्या क्या करना है वह होमवर्क दे दिया है। स्वयं को रियलाइज करो, स्वयं को ही करो, दूसरे को नहीं। और रियल गोल्ड बनो, क्योंकि बाप दादा समझते हैं जिसने मेरा बाबा कहा वह साथ चले, बराती होकर नहीं चले। बाप दादा के साथ श्रीमत का हाथ पकड़कर साथ चले और फिर ब्रह्मा बाप के साथ पहले राज्य में आवे। मजा तो पहले नए घर में होता है ना। 1 मास के बाद भी कहते हैं 1 मास पुराना है। नया घर, नई दुनिया, नया चाल, नया रस्म रिवाज, और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आए। बाबा कहे अभी बाबा क्या चाहते हैं। एक तो बाबा कहे होमवर्क करना है, कौन सा, रियलाइजेशन बढ़ाना है। दूसरा रियल गोल्ड बनना है। तीसरा बाबा कहे बराती बनकर नहीं जाना है, बाबा का श्रीमत रूपी हाथ पकड़कर साथ चलना है। और चौथा ब्रह्मा बाबा के साथ राज्य में आना है, पीछे नहीं, क्योंकि बाबा कहे नए का ही महत्व होता है। सभी कहते हैं ना ब्रह्मा बाप से हमारा बहुत प्यार है, तो प्यार की निशानी क्या होती है, साथ रहे, साथ चले, साथ आए। यह है प्यार का सबूत। पसंद है साथ रहना, साथ चलना, साथ आना, पसंद है पसंद। तो जो चीज पसंद होती है उसको छोड़ा थोड़े ही जाता है। बाबा कहे अगर प्यार है तो बाप दादा की हर बच्चे के साथ प्रीत की रीत यही है कि साथ चले, पीछे पीछे नहीं। अगर कुछ रह जाएगा तो धर्मराज की सजा के लिए रुकना पड़ेगा। हाथ में हाथ नहीं रहेगा, पीछे पीछे आएंगे। बाबा कहे मजा किस में है, साथ में है ना, तो पक्का वायदा है ना कि साथ चलना है या पीछे पीछे आना है। देखो हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं। बाबा कहे हाथ देख करके बाप दादा खुश तो होते हैं, लेकिन श्रीमत का हाथ उठाना, शिव बाबा को तो हाथ होगा नहीं, ब्रह्मा बाबा का हाथ, आत्मा को भी हाथ नहीं होगा, आपको भी यह स्थूल हाथ नहीं होगा। श्रीमत का हाथ पकड़कर साथ चलना, चलेंगे ना। बाबा कहे यह स्थूल हाथ की बात नहीं है, यह सूक्ष्म श्रीमत की बात है और स्मृति की बात है कि स्मृति में सदा बाबा के साथ रहना। तो पसंद है ना। बाबा कहे कान तो हिलाओ। अच्छा हाथ हिला रहे हैं। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक भी बच्चा पीछे नहीं रहे, सब साथ साथ चले, एवर रेडी रहना पड़ेगा। बाबा कहे साथ चलने के लिए एवर रेडी रहना पड़ेगा। अच्छा अब बाप दादा चारों ओर के बच्चों का रजिस्टर देखता रहेगा। वायदा किया, निभाया, अर्थात फायदा उठाया। सिर्फ वायदा नहीं करना, फायदा उठाना। अच्छा अभी सभी दृढ़ संकल्प करेंगे। दृढ़ संकल्प की स्थिति में स्थित होकर बैठो। करना ही है, चलना ही है, साथ चलना है। सभी एक दृढ़ संकल्प अपने से करो। इस स्थिति में बैठो। गे नहीं करना, करना ही है। हम भी आज बाबा से यह दृढ़ संकल्प करते हैं। हम अपने आप को संपन्न बनाकर आपके साथ ही चलेंगे, साथ ही राज्य करेंगे। बाबा कहे अच्छा सब तरफ के डबल सेवाधारी बच्चों को, चारों ओर के सदा एकाग्र स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले बाप दादा के मस्तक मणियां, चारों ओर के समय के महत्व को जान तीव्र पुरुषार्थ का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को,
चारों ओर के उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ाने वाले डबल लाइट फरिश्ते बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे श्रेष्ठ स्वमानधारी बनाने वाले प्यारे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी दादियों से बाबा कहे, सभी साथ देते चल रहे हैं, यह बाप दादा को खुशी है, हर एक अपनी विशेषता की अंगुली दे रहे हैं। दादी प्रकाश मणि जी से बाबा कहे, सभी को आदि रत्न देख करके खुश होते हैं ना। आदि से लेकर सेवा में अपनी हड्डियां लगाई हैं, हड्डी सेवा की है, बहुत अच्छा। देखो कुछ भी होता है, लेकिन एक बात देखो, चाहे बेड पर हो, पलंग पर हो, चाहे कहाँ भी हो, लेकिन बाप को नहीं भूले हैं। बाप दिल में समाया हुआ है, ऐसे है ना। बाबा कहे आदि रत्नों की विशेषता क्या है कि कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, लेकिन बाबा को नहीं भूलते हैं, ऐसे है ना। देखो कितना अच्छा मुस्कुरा रहे हैं। बाकी आयु बड़ी है और धर्मराजपुरी से टाटा करके जाना है, सजा नहीं खानी है। धर्मराज को भी सिर झुकाना पड़ेगा, स्वागत करनी पड़ेंगे ना, टाटा करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ थोड़ा बहुत बाप की याद में हिसाब पूरा कर रहे हैं। बाकी कष्ट नहीं है, बीमारी भल है, लेकिन दुख की मात्रा नहीं है। पर दादी निर्मल शांता दादी से बाबा कहे, यह बहुत मुस्कुरा रही है, सबको दृष्टि दो। बाबा ने बहुत गुह्य बात बताई कि अगर यहाँ कर्म भोग कोई आते भी हैं तो दिल शिकस्त कभी नहीं होना है। अंदर यह स्मृति रहे कि अभी हमारा हिसाब किताब चुकता हो रहा है, फिर धर्मराजपुरी में हम टाटा बाय बाय करके अपने घर चले जाएंगे। इसलिए एक बाप दूसरा ना कोई, यह स्मृति बनी रहे। अच्छा, आज प्यारे बाबा का वरदान है, बाह्य मुखी चतुराई से मुक्त रहने वाले बाप पसंद सच्चे सौदागर भव। बाह्य मुखी चतुराई से मुक्त रहने वाले बाप पसंद सच्चे सौदागर भव। स्पष्टीकरण है, बाप दादा को दुनिया की बाह्य मुखी चतुराई पसंद नहीं। कहा जाता है भोलों का भगवान, चतुर सुजान को भोले बच्चे ही पसंद हैं। परमात्मा डायरेक्टरी में भोले बच्चे ही विशेष VIP हैं, जिसमें दुनिया वालों की आंखें नहीं जाती। वही बाप से सौदा करके परमात्मा नैनों के सितारे बन गए। भोले बच्चे ही दिल से कहते मेरा बाबा, इसी एक सेकंड के एक बोल से अनगिनत खजाने का सौदा करने वाले सच्चे सौदागर बन गए। आज बाबा ने कितना ऊंचा नशा दिलाया कि अगर आपको कोई दुनिया की चतुराई नहीं आती है ना, तो बहुत अच्छा, क्योंकि बाबा को ऐसे ही बच्चे बहुत पसंद हैं। ऐसे बच्चे दिल से मेरा बाबा कहकर बाबा के अनगिनत खजानों को अपना बना लेते हैं, भगवान से सच्चा सौदा कर लेते हैं। आज का स्लोगन है, सर्व का स्नेह प्राप्त करना है तो मुख से सदा मीठा बोल बोलो। सर्व का स्नेह प्राप्त करना है तो मुख से सदा मीठे बोल बोलो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाबा कहे जो सदा बाप की याद में लवलीन अर्थात समाये हुए हैं, ऐसी आत्माओं के नैनों में और मुख से हर बोल में बाप समाया हुआ होने के कारण शक्ति स्वरूप के बजाय सर्वशक्तिवान नजर आएंगे। जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में सदैव श्री कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे आप बच्चों द्वारा सर्वशक्तिवान दिखाई दे। बाबा कहे ऐसी पावरफुल स्थिति बनाओ जो आपके द्वारा सर्वशक्तिवान बाप दिखाई दे। आज विशेष सूचना है, आज मास का 3रा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने पूर्वजपन के स्वमान में स्थित हो कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ पूरे वृक्ष को शक्तिशाली योग का दान देते हुए अपनी वंशावली की दिव्य पालना करे। फिर से विशेष योग अभ्यास के समय अपने पूर्वजपन के स्वमान में स्थित हो कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ पूरे वृक्ष को शक्तिशाली योग का दान देते हुए अपनी वंशावली की दिव्य पालना करे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया अलौकिक पालना करने के लिए प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।